भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर साहब के लिए टिप्पणी करने के बाद जिस तरीके का पूरा देश में माहौल बना और माहौल बनने के बाद पूरे वर्ल्ड में इसकी निंदा की जा रही है और तमाम देश में पूरे देश में अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसको लेकर के कहीं दंगे का रूप बन रहा है तो कहीं अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है। इस पूरे मामले को जानने के लिए आज हमारे साथ जो कानूनी रूप से इस पूरे मामले को हम जानते हैं, उसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट ऋषिपाल जी आपका स्वागत है। नमस्कार जी। ऋषिपाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके की जो धारा लग करके इन पे एफआईआर हुई है नुपुर शर्मा पे और नवीन जिंदल पे, इसमें अरेस्ट का प्रावधान है, ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है? देखिए, ये जो केस नुपुर शर्मा पे और जिंदल पे बना है, इसमें जो प्रोविजंस हैं मेनली 153A जो है वो अपने आप में एक नॉन बेलेबल है, लेकिन उसमें जो सज़ा जो है 3 साल तक की सज़ा है। लेकिन नॉन बेलेबल अपराध होते हुए भी वो अपराध की गंभीरता इतनी ज़्यादा नहीं है कि तुरंत जाकर उसको गिरफ़्तार किया जा सके। उसमें 41 का नोटिस जो है वो दिया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, पुलिस ये देखती है कि ऐसा जिसमें सज़ा 3 साल की, 4 साल की, 7 साल से कम है, उसमें पुलिस ये देखती है या कानून ये देखता है कि इसमें जो अपराधी है उस अपराधी को उसकी अरेस्ट की आवश्यकता कितनी है, उसको गिरफ़्तार करने की आवश्यकता कितनी है, क्या उसकी गिरफ़्तारी के बिना तफ्तीश कंप्लीट हो सकती है। मैं किसी पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं कर रहा या किसी भी समुदाय का समर्थन विरोध नहीं कर रहा, लेकिन इस बात को अगर निश्चित तौर पे कानूनी तौर पे देखा जाए तो जो भी एक एक्ट सामने आया नुपुर शर्मा और जिंदल का, उसके अंदर जो एविडेंस हैं, जो सबूत हैं, वो पूर्ण रूप से पब्लिक डोमेन में हैं, वो पूर्ण रूप से जो सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं। यानी कि जो एविडेंसेस हैं वो ऑलरेडी पुलिस के पास हैं। वो इसके अलावा कोई एविडेंस ऐसे नहीं है कि वो अपराधियों को पकड़े और उन एविडेंस की खोज के लिए अपराधियों की कस्टोडियल इंटेरोगेशन आवश्यकता हो। तो इसलिए अब तक मैं इस निजी तौर पे समझता हूँ कि इसी वजह से पुलिस ने अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया है। अच्छा, मतलब यही एक दिल्ली का एक पुराना मामला मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो DU के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने भी ज्ञानवापी मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया था आपत्तिजनक, जिससे एक समुदाय की भावना को आहत पहुंचा था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया और उसके बाद उनको जमानत लेनी पड़ी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये वाली एफआईआर ऐसी कौन सी एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें इनको अरेस्ट नहीं किया गया, और वो वाली एफआईआर ऐसी कौन सी एफआईआर थी जिसमें उनको अरेस्ट कर लिया गया था? तो इसी चीज़ को लेकर के तमाम जो सोशल साइट्स पे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि ऐसी कौन सी कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, इनको अरेस्ट किया जा रहा है। और ये मुद्दा पूरे देश का नहीं, पूरे वर्ल्ड का मुद्दा बन गया है आज, और इस पे जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, दंगे का रूप ले रहे हैं और बहुत ही गंभीर मामला बनता जा रहा है। निश्चित तौर पे आपने इन दोनों मामलों का जो आपस में कंपेयर किया है, ये जो तुलना की है, ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है कि ऑलमोस्ट सेक्शन दोनों मामलों में सेम ही है और एक केस के अंदर अरेस्ट किया जा रहा है, एक केस में अरेस्ट नहीं किया जा रहा। तो ये अपने आप में जो प्रशासन है और जो पुलिस है उसकी कार्रवाई पे इम्पॉर्टेंट है, वो किस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो ये हमें ये बिल्कुल अपने आप में एक सोचने का विषय है कि हालांकि उस केस में भी मैं कोई निजी तौर पे मैं ये बात नहीं कह रहा कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, लेकिन पुलिस को बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, बहुत संवेदनशील होना चाहिए और ऐसे मामलों पर जो राजनीतिक दबाव में ना आकर जो कानूनी रूप से जो पहलू हैं उनका साथ देना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे, और जो आपने अपनी चर्चा में शुरू में कहा कि देश में विदेशों में जो इस प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरीके से नसरुद्दीन शाह का भी बयान निकल करके सामने आया, उन्होंने बोला कि इस पूरे हंगामे को विराम लगाने के लिए कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। तो आप कैसे समझते हैं इसको? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये किसी पार्टी का या प्रधानमंत्री का मसला नहीं है, ये कानूनी मसला है। एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति हैं, उन्होंने एक काम किया, अपराध किया, उस अपराध के लिए जो एफआईआर दर्ज हो गई है और कानूनी मामले को कानूनी मामले जान दें। अगर आप अभी सभी लोग ये कहते हैं कि हाँ प्रधानमंत्री आए, वो बयान देते, तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष खुद इस मामले को राजनीतिक रंग देना चाह रहा है। नहीं, जिस तरीके से बाहर पूरे वर्ल्ड से जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो हमारे देश के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हाँ। जहाँ तक कि हम मानते हैं कि हमारे देश का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन बाहर के देश जो है इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका इसमें हस्तक्षेप करना बनता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मामला वर्ल्ड लेवल पे पहुंच चुका है। नहीं, सरकार देखिए, जो सरकार, भारतीय सरकार का जो आधिकारिक
जो चैनल है, जो आधिकारिक जो बयान है वो आ चुका है। भारतीय सरकार ने कह दिया है कि नुपुर शर्मा या जिंदल का जो बयान है, उन बयान से ना तो भारतीय जनता पार्टी, उनका अपने पार्टी का भी आया है और सरकार का भी आया है, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हमारी सोच ऐसी नहीं है। हमारा एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पे सभी समुदाय, सभी धर्मों के रहने वाले लोग हैं, वो सब बराबर हैं और सभी धर्मों का भारतवर्ष जो है आदर करता है और उन सभी धर्मों के जो भी अवतार रहे हैं, उन धर्मों के जो भी प्रमुख रहे हैं, उन सब की प्रशंसा करते हैं, उन सबका आदर करते हैं। और मेरा आपसे ये वाला सवाल है कि आप ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो हमारे देश की जो राजनीति है या आजकल की जो टीवी डिबेट की जो बहसें हैं, वो मुद्दे से हट करके धार्मिक होती चली जा रही हैं और जो लोगों, जो अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं, उनके जो धार्मिक मसले हैं उनको आहत करने का मामला कहीं ना कहीं वहाँ से उठ रहा है, चाहे वो कोई भी समुदाय हो। नहीं, आपकी बात ठीक है। अभी पिछले कुछ समय से अगर आप देखो तो धार्मिक जो मसले उन्माद के रूप में जो है टीवी चैनल्स में सामने आ रहे हैं, उनमें से बहुत सारे मसले जो हैं, अधिकांश मसले कानूनी मसले होते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे ज्ञान वापी का मुद्दा है या और मुद्दे हैं जो विशुद्ध रूप से कानूनी मसले हैं, तो उसमें कानून या जज अपना फैसला करने से पहले ही लोग उस फैसले को कराने के लिए मीडिया में कूद रहे हैं। तो ये अपने आप में एक दुखद स्थिति है। हमें कानून पर और कोर्ट पर विश्वास करना चाहिए और उन फैसलों को कानूनी रूप से हल होना चाहिए कि ये मसले जो है अल्टीमेटली कैसे हल होंगे और लोगों को न्याय कैसे पता लगेगा। हाँ, वो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक समुदाय पे टिप्पणी कर रहा है तो वहीं कुछ उन समुदाय के लोग दूसरे समुदाय पे टिप्पणी कर रहे हैं, और जिस तरीके से देश का माहौल बिगड़ता जा रहा है और देश में अलग तरीके की सोच लोगों के बीच में बनती जा रही है, इस तरीके की धारणा सोशल मीडिया पे लोग अपनी अपनी व्यक्त कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक गंभीर विषय है कि कहीं ना कहीं हर समुदाय को ये सोचना चाहिए कि किसी भी समुदाय कि किसी भी धार्मिक आस्था को बोलते समय 10 बार सोचें, क्योंकि वो आस्था उससे जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं वो उससे आहत होता है। तो एडवोकेट ऋषिपाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी बहस में बने रहने के लिए। धन्यवाद। क्राइम एपिसोड विद टीपू सुल्तान।